परमेश्वर पिता का धन्यवाद और स्तुति हो आज की सुंदर सुबह की बेला के लिए। मैं परमेश्वर की महिमा और स्तुति करता हूँ। हमें सुनने वाले हर एक भाइयों को, बहनों को, बच्चों को शीघ्र आने वाले मसीह यीशु के मधुर और सामर्थी नाम में आप सबको स्वागत, नमस्कार। एक और दिन परमेश्वर हमारे लिए दिया है कि हम उनके चरणों पर बैठकर फिर से परमेश्वर के वचन सुने और हम अपने आप को परमेश्वर के पवित्र चरणों पर तैयार करें, प्रभु के आराधना करें, प्रभु की महिमा करें, नम्रता और भक्ति और आदर के साथ भी आज भी हम प्रभु के चरणों पर बैठने प्रभु की आत्मा में सहायता करें। पिछले दिन में हम प्रभु यीशु मसीह के कई स्वभाव के या गुण या चरित्र के विषय पर देखते आया। कल हम इस बात की ओर ध्यान दिया, यीशु क्रिस्ट दीन था। आज हम उस बिंदु की ओर आगे बढ़ेंगे। यीशु क्रिस्ट नम्र था। यीशु क्रिस्ट नम्र था। यीशु क्रिस्ट नम्र और दीन दोनों था। नम्र और मन में दीन। मत्ती 11 का 29 के अनुसार यहाँ पर कल भी हम उस पद को परमेश्वर के वचन से पढ़े थे, इसलिए और हम उसके ऊपर ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ। फिर भी उस पद को मैं पढ़कर आगे बढ़ना चाहूँगा। वहाँ पर कहता है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। प्रभु की स्तुति और महिमा हो। यीशु मसीह नम्र और दीन है करके स्वयं अपने चेलों को सिखाया, बताया। वह नम्र था क्योंकि वह अपनी महिमा नहीं परंतु पिता का महिमा का खोजी था। जब कभी यीशु ऐसे स्वर्ग राज्य के विषय पर कहता, कोई आश्चर्यकर्म कार्य के विषय पर बताता, इन तमाम गवाहियों के अंदर से हम इस बात समझ सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हर समय अपने पिता की महिमा करते हुए आगे बढ़ा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसका 50वां पद में जब हम देखते हैं, वह हम इस प्रकार कहता है, परंतु मैं अपनी प्रतिष्ठा नहीं चाहता, हाँ एक है जो चाहता है और न्याय करता है। प्रभु की महिमा और स्तुति हो। यीशु मसीह वहाँ पर इस प्रकार कहता है कि पिता का आदर करता हूँ। तुम मेरे निरादर करते हो, लेकिन मैं पिता परमेश्वर का आदर करते आ रहा हूं करके कहता है। उद्धारकर्ता लोकप्रियता और विस्मयकारी ख्याति से दूर रहता था। देखिए, यीशु मसीह लोकप्रियता नहीं चाहा, विस्मयकारी क्रांति या ख्याति से दूर रहता था, जिससे अभिमान का पोषण होता है। यदि यीशु के समान सेवा करने वाले कोई आज के सदी में रहता तो हर जगह में, हर मोहल्ले में, हर घर के सामने एक एक फ्लेक्स देखता। लेकिन यीशु मसीह कभी भी ये काम करके नहीं बताया। यहाँ पर हर समय पिता परमेश्वर की महिमा या प्रतिष्ठा यीशु मसीह चाहा। यीशु का नम्रता ने उसे पापियों और महसूल लेने वालों से मिलने जुलने की अनुमति दी है। जब हम पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ते हैं, लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय के
पहला और दूसरा पद जब हम देखेंगे, वहां इसी प्रकार लिखा है कि कोई हुई भेड़ का दृष्टांत वहां पर बताते हुए यीशु एक इस प्रकार वहां पर बता रहा है, सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने, पर फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ाकर कहने लगे, ये तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता भी है। देखिए, यीशु मसीह हर समय यही काम करते हुए, यीशु की नम्रता ने उसे पापियों और महसूल लेने वालों से मिलने जुलने की, व्यवहार करने की अनुमति थी करके यहाँ पर हम देख सकते हैं। लेकिन नियम कानून बोलने वाले फरीसी शास्त्री उस बात को कुड़कुड़ाकर कहने लगा, ये तो पापियों से मिलता है, उसके साथ खाता है, उनके घर में रहता है, उनके साथ व्यवहार करता है। ऐसे कई माने शिकायतें वे बार बार बताते हुए हम समझ सकते हैं। आगे जब हम देखते हैं कि यीशु की नम्रता ने उसे अपने ऊपर घृणित अभियोगों के लगाए जाने के उपरांत भी शांत रखा। प्रभु की महिमा और स्तुति हो। जब हम यशायाह नबी के किताब उसके 53 अध्याय के 7वीं पद को जब हम देखते हैं, वहां पर लिखा है कि वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भीड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। प्रभु की महिमा और स्तुति हो। यहाँ पर यीशु के ऊपर अत्याचार करके दोष लगाकर वे उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने पर ध्यान दिया कि वह जीवितों के बीच में से उठा लिया जाएगा। मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। प्रभु की महिमा और स्तुति हो। यहाँ पर एक चीज हम समझ सकते हैं, यीशु नम्रता के साथ, दीनता के साथ इन तमाम दुख के वेला में, पीड़ा के समयों में लोग जब उनके ऊपर अपमान कर रहे थे, थूक रहे थे, बड़ी नम्रता के साथ उसका सामना किया है। वचन यशायाह नबी कहता है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उस पर परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। हम तो सबके सब भेड़ों के समान भटके थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। फिर भी इतने माने सताए जाने पर भी सब कुछ वो सहता रहा, अपने मुंह खोलकर किसी से शिकायत नहीं किया, अपना मुंह ना खोला। जिस पर एक भेड़ को वध करने ले जाता है या भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही यीशु अपनी मुंह ना खोला, शांत रहा, ये सब कुछ सहा। प्रभु की महिमा और स्तुति हो। क्यों? यीशु नम्र था। मेरे अपराधों के लिए, मेरे पापों के लिए, मेरे गुनाहों के लिए, मेरे अनाज्ञाकारिता के लिए यीशु सारे दुख उठाया। वो अपने मुंह न खोला, वो चुपचाप रहा। प्रियजनों, आज हम उस यीशु मसीह के उस नम्रता के स्वभाव को, नम्रता के चरित्र को जीवन के अंदर लेना बहुत जरूरी है। पहला पत्रोस की किताब में भी
इसी प्रकार प्रभु की दास कहता है कि पहला पत्रुस 2:23 में प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था। प्रभु की महिमा हो, स्तुति हो। प्रियजनों, प्रभु यीशु के बारे में जब हम सुनते हैं, देखते हैं, ना तो उसने पाप किया, ना उसका मुंह से छल की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर, इतना दोषारोपण सुनकर भी ये सारे दुख उठा और किसी को ये धमकी नहीं दिया, मैं फिर तुमको देखूंगा, बाद में तुम्हारे साथ में व्यवहार करूंगा करके नहीं कहा। नम्रता के साथ ये सारे दुखों को उठाकर मुझे और आपको बचाने, मुझे और आपको शांति देने, मुझे और आपको चंगाई देने, मुझे और आपको अनंत जीवन की रास्ता खोल के देने यीशु मसीह सारे दुखों को उठाया। प्रभु की महिमा और स्तुति हो। यहाँ पर हम इस बातें समझ सकता, यीशु की नम्रता ने उसे अपने ऊपर घृणित अभियोगों के लगाए जाने के उपरांत भी शांत रहा। प्रियो, हमें प्रभु के उस स्वभाव में हमारे स्वभाव बदलने प्रभु की आत्मा हमें सहायता करे। यीशु ने अपनी नम्रता का प्रदर्शन अपने शिष्यों के पांव धोकर किया या दिखाया। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय जब हम देखते हैं, वहां पर हम इस प्रकार पढ़ते हैं, 13 का 4 और 5 पद में लिखा है, भोजन पर से उठकर अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी, तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगोछे से उसकी कमर बंधी थी उसी से पोंछने लगा। प्रभु की स्तुति और महिमा हो। यहाँ पर यीशु की नम्रता का प्रदर्शन में और आप देख सकते हैं। प्रियजनों, यीशु अपने शिष्यों का पांव धोने पर भी नम्रता के साथ एक कार्य किया। क्या हम किसी के सामने झुकने को तैयार है? क्या हमारे अहम दूसरों के सामने जब प्रकट होता है, क्या इस नम्रता हमारे जीवन के अंदर होता है? प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में हमारे स्वभाव बदलना हो, दीन और नम्रता के साथ परमेश्वर के पीछे मुझे और आपको चलना है। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 8वें पद में इस प्रकार लिखा है कि और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। देखिए, मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, नम्र किया, यहाँ तक कि आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, क्रूस की मृत्यु भी यीशु मसीह सह लिया। प्रभु की स्तुति और महिमा हो। प्रियजनों, हमें आज अपने जीवन को प्रभु के वचन के सामने हमें जांचना है, परखना है। फिलिपी 2:5 में लिखा है कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, तुम्हारा भी स्वभाव हो। यीशु के नम्रता के स्वभाव, दीनता का स्वभाव, यीशु के स्वभाव के बारे में हम इन दिनों में देखा। यीशु क्रिस्त का प्रार्थनाशील था, यीशु क्रिस्त करुणामय था, यीशु क्रिस्त आत्माओं के प्रति यीशु क्रिस्त का प्रेम, यीशु क्रिस्त का प्रेममय था, यीशु क्रिस्त पवित्र था। अनेक स्वभाव हमें कर दिखाया, हमें भी उस स्वभाव में बदलना चाहिए। क्षमाशीलता हमें भी सीखना चाहिए, दीनता और नम्रता हम भी सीखना चाहिए, प्रेम करना हमें भी सीखना चाहिए। आइए हम उद्धारकर्ता प्रभु यीशु क्रिस्त की पवित्रता, प्रेम, करुणा, दीनता और नम्रता की
नकल न करे, वरन उनको पुनः उत्पन्न करे। प्रेज़ गॉड। प्रभु यही चाहता है, हमारे अंदर भी स्वभाव उत्पन्न होना है, दिखाने के लिए नहीं। हमारे जीवन की शैली इसी प्रकार होना चाहिए, यीशु के समान होना, बाहरी नहीं परंतु भीतरी तौर पर शुद्ध, सत्यवादी और प्रार्थनाशील होना है, जैसा कि वह था या यीशु मसीह आज भी है और रहेगा। उसी के अनुसार हम भी हमारे विश्वास जीवन को परमेश्वर के सन्मुख पर बिताने सर्वशक्तिमान प्रभु हमें भी मदद करे। हम जब स्वयं को उसे समर्पित कर देते हैं तो वह यह चाहता है कि वह कैसे ही चरित्र का जीवन हम में रहकर फिर व्यतीत करे। प्रभु की स्तुति और महिमा हो। हमारे अंदर भी वैसे ही एक चरित्र का जीवन, एक ऐसे स्वभाव, शुद्धता का स्वभाव, पवित्रता का हमारे अंदर प्रतिदिन झलकने प्रभु की आत्मा हमें सहायता और मदद करे। रोमियो के पत्री 6:19 में कहता है, वहां पर लिखा है, आइए हम अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके प्रभु को सौंप दें। आज इस सुंदर समय परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर दिया, हमारे जीवनों को, हमारे शरीर के अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके प्रभु यीशु के सामने अपने जीवन को सौंपना, समर्पण करना परमेश्वर हमसे चाहता है। इसलिए जैसे यीशु का स्वभाव था वैसे ही हमारा भी स्वभाव हो। प्रेज़ गॉड। यदि आज तक इस गुण, इस चरित्र आपके जीवन में नहीं हो तो आज परखिए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए, रोते हुए नम्रता के साथ प्रभु के उपस्थिति में बैठिए। प्रभु मुझे भी उसी प्रकार बदलना है, उसी अनुभव में मुझे जीवन बिताना है, ये प्रभु हम हर एक से चाहता है। इसलिए आइए हम अपने व्यक्तिगत जीवन को आज के दिन में उस महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कदमों पर संपूर्ण रीति से समर्पित करें। हमारे देही, आत्मा और प्राण को प्रभु के हाथ में अर्पण करते हुए नम्रता के साथ, भक्ति और आदर के साथ आज के दिन में प्रभु के उपस्थिति में हमें समर्पित करें। परमेश्वर हम सबों को उसके लिए सहायता करें। आइए हम प्रार्थना करें। आकाश और पृथ्वी का कर्ता और धर्ता, हमारे सृजनहार, पालनहार, तारणहार परमपिता परमेश्वर, हमारे मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता, आज और कल और यानी एक सा परमेश्वर, हम आपका नाम की महिमा और स्तुति को करते हैं। आपके नाम से खुदावंद हमें चंगाई है, आपके नाम से हमें छुटकारा है, आपके नाम से हमें खुदावंद आपके चरणों पर आज़ादी है। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते प्रभु, आज के दिन में अब तक का आपके चरणों पर बैठकर आपके वचन को देखने का सौभाग्य आपने हमें दिया। मसीह यीशु के चरित्र, मसीह यीशु के स्वभाव, मसीह यीशु के गुण को हम इन दिनों में देखते आया प्रभु। हम अपने जीवन में भी वो लागू करने, वो उस स्वभाव उत्पन्न करने आपके पवित्र आत्मा हमारे हृदय के अंदर कार्य करने पाए। हमारे अंगों को आपके चरणों पर पवित्रता के लिए सौंपा जाए। जैसे धर्म के दास के रूप में प्रभु के हाथ में समर्पित करते हुए आगे बढ़ने के लिए हमें सहायता कीजिए। जैसे मसीह का स्वभाव था, हमारे भी अंदर उसी स्वभाव आप दीजिए प्रभु। आत्मा में सहायता कीजिए, आप हमें मार्गदर्शन दीजिए, आपकी महिमा के लिए में इस्तेमाल कीजिए पिता। प्रार्थना करते प्रभु जी, हमें सुनने वाले हर एक भाइयों को, बहनों को, हर एक परिवारों को आपके बलवंत हाथ में हम समर्पित करते हुए प्रभु उनको प्रभु यीशु के नाम से हम आशीषित कर देते हैं। वे आशीष के कारण बनने पाए। आपकी इच्छा अनुसार उनको चलाइए, बढ़ाइए, उठाइए, उत्तम आशीष से भर दीजिए। उनके हर दर्द को, वेदना को दूर कीजिए। अनेक स्थानों में इन दिनों में पीड़ाएं बढ़ते जा रहा है। प्रार्थना करते प्रभु जी, आपके अद्भुत हाथ बढ़ाइए। विशेषकर हम मणिपुर राज्य के लिए प्रार्थना करते हैं। वहां पर सरकार के आदेश ये हुआ है कि प्रभु सारे कलीसिया के उस वहां के
मकानों को तोड़ने के लिए आदेश दिया गया है। प्रभु प्रार्थना करते अधिकारियों के हृदय में आप काम कीजिए, उस आदेश वहां पर निरस्त हो जाए, वहां पर प्रभु जी आपके अद्भुत कार्य होने पाए। डाम एंड ड्यू में, दादर हवेली में खुदाबंद जो वहां का डायरेक्टरेट एजुकेशन जो आदेश निकाला है, उसी के ऊपर हम प्रार्थना करते आपके अद्भुत हाथ बढ़ाइए, ये सारे आदेश निरस्त हो जाए, वापस से लोग ले लिए जाए। परमेश्वर की आत्मा से ये संभव है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। करुणामय परमेश्वर, आपके बलवंत हाथ में समर्पित करते हुए इस विधि उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के मधुर नाम में मांगते सुनिए और ग्रहण कीजिए पिता। आमीन आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की असीम आशीष आपके जीवन के अंदर प्राप्त हो। धन्यवाद धन्यवाद।